बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो जो क़यामत करीब आ रही है, लड़ाई और दुश्मनी के अंदाज भी बदल रहे हैं। कभी नंबरदारी, चुदराहट, हवेली और वोट की बुनियाद पर दुश्मनी होती थी, मगर आज का मुसलमान अहलाकी लिहाज से इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि माशरे में मौजूद दुश्मनियों की वजूहात सुनकर सरशर्म से झुक जाता है। कई बार ये तजर्बा भी हुआ है कि रूहानी इलाज के सिलसिले में ईमेल और कॉल मसूल हुई कि मैं एक लड़की को पसंद करता था, उसने कहीं और शादी कर ली है, आप मुझे वजीफ़ा दें कि वो तलाक ले वरना मैं उसे कत्ल कर दूंगा, वगैरह वगैरह। याद रखें, ये एक ऐसी सोच और अमल है जो बराह रास्त खुदाए बुज़ुर्गों बरतर से टक्कर लेने के मुतरादिफ है। ज़हनी पस्ती, घर के माहौल की बेबरकती और टीवी ड्रामों और फिल्मों में देखे जाने वाले मनाजर हमारी औलादों की जड़ें खोखली करने में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में यकीनन हमें अपने जानो माल की हिफाजत करने की ज़रूरत होती है। दुश्मनी तो सगे भाई से भी हो सकती है, ख़ानदानी दुश्मनी, मज़हबी दुश्मनी, सियासी दुश्मनी और फिर रूहानी दुश्मनी। बहरहाल अल्लाह ताला से खैर तलब की जानी चाहिए। जो आपका बुरा चाहे उसकी भलाई की दुआ करें कि अल्लाह उसे हदायत अता करे। माफ़ करने वाले के लिए अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार इनाम रखे हैं। आज दुनिया में किसी के गुनाह माफ़ करेंगे तो रोज़े क़यामत अल्लाह हमारे मामलात आसान फरमा देगा। दुश्मन से निजात के वज़ाइफ की अक्सर नौबत आती रहती है। जब जान, माल, औलाद और इज़्ज़त महफूज ना रहे तो फिर दुश्मन का मुंह बंद करना भी ज़रूरी होता है, वरना शरीर इंसान बेलगाम होकर दूसरों के लिए भी नुकसान का बायस बन जाता है। मगर फिर भी मेरा आपके लिए मशवरा है कि हत्तल वसी दरगुजर की कोशिश करें। औलिया कामलीन का भी यही तरीका था और है। बाज़ ऐसे मामलात जिसमें फितना फसाद का अंदेशा हो, वहाँ दुश्मन का खात्मा ज़रूरी होता है। आजकल हर दूसरा शख्स किसी न किसी मुकदमे में फंसा नज़र आता है, और जबकि कई बेगुनाह अफराद नाहक मुकदमों की भेंट चढ़कर जेलों में कैद की सज़ा भुगत रहे हैं। जबकि अगवा बराए तावान की वारदातों में भी अगवाकार मगवी को कई कई दिन कैद में रखकर तशद्दुद करते और इसके घर वालों से भारी रकूम का मुतालबा करते हैं। मोहब्बत के नाम पर ख़वातीन और उसकी फैमिली वालों को हरासा करना। अगर कोई दुश्मन किसी को बिला वजह तकलीफ़ देता हो, और वो कितना ही बड़ा जालिम और सरकश, फितना परवर या कमीना दुश्मन हो, जलीलो ख्वार होगा। खुद कोई इंतकाम लेने की कोई कोशिश ना करें, बल्कि अपने और उस जालिम या दुश्मन या बदखो के मामले को अल्लाह मुंतकम हकीकी के सुपुर्द कर दे। क्योंकि हम जो बदला लेंगे वो छोटा और मामूली हो सकता है और नज़र आ सकता है, लेकिन अल्लाह मुंतकम हकीकी जब बदला लेगा तो वो नज़र ना आने वाला ऐसा बदला होगा जिसकी हम तवक्को भी नहीं कर सकते, हमारे अंदाजे और क़यास से कहीं ज़्यादा बढ़कर होगा। अगर आप या आपका कोई अजीज़ दोस्त इस तरह के किसी मसले से दो चार है तो ये रूहानी अमल उसी के लिए ही है। ये वजीफ़ा उनके लिए है जिनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं और उन पर किसी ने जादू किया है तो अपना इलाज करवा सकें, या फिर कोई बार बार उस पर जादू करता है या कोई भी अमल करता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत मददगार वजीफ़ा है। उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं। ये जुम्मे के दिन छोटा सा अमल कर लें तो कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ नहीं कर सकता। वो या तो दुश्मनी छोड़ देगा, या अगर वो ऐसा नहीं करता तो उल्टा उसका ही नुकसान होगा। जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसको खुद नुकसान उठाना पड़ेगा। वो दुश्मन आपका तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये वजीफ़ा सभी लोग कर सकते हैं। ख़वातीन जुम्मे की नमाज तो नहीं पढ़ सकती हैं, मगर अंदाज़न जब जुम्मे की नमाज हो जाए या आप ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ सकती हैं, क्योंकि ख़वातीन जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद नहीं जा सकती, इसलिए वो ज़ोहर की नमाज के बाद ये अमल कर सकती हैं। जुम्मा की नमाज के फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो आप इसको घर जाकर आराम से कर सकते हैं। अमल यूँ करना है, सबसे पहले आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद आपने 313 मरतबा या मुंतकम पढ़ना है। ये अल्लाह सुब्हान ताला का एक सफ़ाती नाम है, यानी इसका मतलब है कि इंतकाम लेने वाला। और आहर पे 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है,
اور آپ نے 3 جمعہ تک ایسے ہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا دشمن یا تو آپ کا نقصان کرنا چھوڑ دے گا یا پھر خود ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔